छोड़ अपनी जीभ लागो ना ज्यादा अच्छी है इससे। दफा कर। इंसान जो है जो काम अच्छा करने गाँव वाले मेरी मासूम सी बच्ची को ऐसे मेरे सामने ऐसा नहीं चाहिए। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। तू जा चाचा अपना काम कर। तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बता क्या बात है। मेरा कर्जा वापस कर जो तूने घर बनवाने के लिए लिया था ना, वापस। हर महीने कटवा तो रहा हूँ, एकदम से क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस मेरे पैसे वापस कर। लेकिन मैं एक साथ कैसे दे सकता हूँ? तो एक साथ लिए भी तो थे ना, जैसे लिए थे वैसे वापस कर। मैं नहीं जानता, तो कर इंतजाम जहाँ से भी मर्जी। अगली दफा तेरे घर पे आके बात करूंगा। किस किस्म का आदमी है यार? दफा कर इसे यार। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ, सब खैर है? मैं ठीक हूँ मामा जी। मामा जी आपने आराम नहीं किया या आपकी तबीयत खराब है? दोनों ही बातें हैं पुत्र। तबीयत भी ठीक नहीं है, आराम भी नहीं किया है। और तू खून का प्रेशर चेक कर ले। जी मामा जी मैं आया। बैठ। बरकत। जी चौधरी साहब। और प्रेशर चेक करने की मशीन लेकर आ। और सुना, आबिदा कैसी? तबीयत ठीक नहीं मामा जी उनकी। हर वक्त अब्बा को याद करती हैं या फिर आपको? और मैंने तो बहुत माफी मांगी है उससे, मगर वो तो पत्थर की हो गई है। समझाया तो मैंने भी बड़ा मामा जी, पर अम्मा एक ही बात के पीछे पड़ी हुई कि भाभी ने ठीक नहीं किया। मामा जी आस्ती इसके ऊपर ही से देख ले। और क्या हो गया? कहीं नफ्स तो नहीं रुक गई है? अरे अल्लाह ना करे मामा जी, बस बीपी थोड़ा सा तेज हो गया, मैं दवा लेके आता हूँ। और रहने दे, है मेरे पास दवाई। और तेरी मामी ने वैसे ही परेशान हो जाना है, अगर उसे हवा लग गई तो फौरन परेशान हो जाती है। ले लूंगा दवाई। जी। मेरा कर्जा वापस कर जो तूने घर बनवाने के लिए लिया था ना, वापस कर। कुछ नहीं हुआ, बस मेरे पैसे वापस कर। तो एक साथ लिए भी तो थे ना, जैसे लिए थे वैसे वापस कर।
तू क्यों परेशान है? हाँ, वो बात ही परेशानी वाली है। दस तसे होया कि परवीन ने 3 लाख रुपए मांग लिए, वो जो हमने कर्जा लिया था ना, 2 दिन का कह गया है। ये सारा स्यापा तेरी भतीजी की वजह से हुआ है। कुलसूम के जाने की वजह से उसने हमसे बदला लिया है। रहम कर। चाचे, ओ चाचे, घर पे है कोई? देखता हूँ मैं। चाचा बैठ जा, चाचा बैठ जा। क्यों शर्मिंदा कर रहा है? तो फिर क्या सोचा तूने चाचे? लेकिन वो इतनी जल्दी हाँ तो कोई गल नहीं, आराम से सोच ले। और अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ ना, या फिर मेरी दूसरी शर्त मान लेना, तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। कौन सी शर्त? हीर से शादी करा दे मेरी। ज़बान संभाल के बात कर परवेज। जानता है तू क्या बोल रहा है तू? चल गुस्सा ना कर चाचा, बैठ जा। तू तो ऐसे गुस्सा कर रहा है जैसे मैंने चाची का हाथ मांग लिया। हीर से शादी करा दे, जान छूट जाएगी तेरी। चला जा परवेज तू। मेरा कर्जदार है तू चाचे, और वैसे भी तेरी भतीजी से शादी कौन करेगा पूरे गांव में? उस मूजो लड़की से कोई भी शादी नहीं करेगा। वो तो एहसान मान मेरा के शादी का कह रहा हूं। देख ले, तेरा ही फायदा है इसमें। फायदा? कैसा फायदा? सब लिया दिया माफ। उसके हाथ की कीमत 3 लाख रुपए। खुदा की कसम सब कुछ माफ कर दूंगा। सोच ले अच्छी तरीके से, मेरी बात मान ले, वरना 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 क्या? वो क्या? वरना तुम तीनों को गोलियां मार के ऐसी जगह पे फेंकूंगा ना कि चौधरियों की नस्लें भी ढूंढ नहीं पाएंगी। चल, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जा, वरना गोली मारने के लिए तेरे ये हाथ नहीं होंगे। बड़े भरम करा रही है? तो जानती है ना कि मैं कौन हूं? हाँ, एक आवारा, बेहिस और बुज़दिल इंसान से, जो अपनी मर्दानगी सिर्फ औरतों और बूढ़े लोगों के सामने निकाल सकता है। चल निकल यहाँ से, फौरन निकल जा। और वापस यहाँ आया ना तो तेरी ये दोनों टांगे तोड़ दूंगी। और एक बात याद रखना, हीर ये काम अकेले कर सकती है, किसी चौधरी की जरूरत नहीं है मुझे। निकल जा, दफा हो यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अब क्या सोचा है तूने? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू बात सुन, ऐसा कर, हीर की शादी ना पेजी से कर दे। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये तो पता है, पेजी शादीशुदा है, उसकी बच्ची भी है। वो दिमाग से काम कर, हम उसके कर्जदार हैं, हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और बस यही हमारे लिए ठीक रहेगा। अच्छा अम्मा, जा रही हूँ मैं। देख ले शैला, तेरी सास बड़ी डाढ़ी है। अम्मा, घर में बंद रह रहकर पागल हो गई हूँ मैं। आ जाऊंगी थोड़ी देर में,
और वैसे भी साइका चाची को किसने बताना है कि मैं सेंटर गई थी? बुरा वक्त बता के नहीं आता। देख मेरा दिल बहुत डर रहा है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। और अगर हीर के साथ तुझे किसी ने देख लिया फिर? अम्मा, जब से मेरी शादी तय हुई है तुम कितना परेशान रहने लगी हो। शादी कर रही हो या सौदा किया है तुमने मेरा, जो अगर वो मुकर गए तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा? क्या ऑल फॉल बक रही हो? अल्लाह ना करे वो मना करें। अरे बेटियों की माएं तो नींद में भी परेशान रहती हैं। अच्छा चलो जाओ, पर जल्दी आ जाना। आ जाऊंगी अम्मा, परेशान मत हो। वो 2 लच्छे दो और 2 फ्रेम। निकाल रहा हूँ। वैसे वो आज नौरीन नजर नहीं आई तुम्हारे साथ तो सेंटर जाते हुए? हाँ, वो इम्तिहान देने के लिए शहर गई है। क्यों? आजकल बड़ा पूछते हो नौरीन के बारे में। कजन है मेरी, मैं यार पूछ लिया तो क्या हो गया? मतलब बड़ी आई तुम्हारी कजन, वैसे चौधरी के खानदान के हो और दुकान पे बैठते हो। भाई मेरा खानदान अब्बा से, अम्मा से नहीं है। अब्बा था शहरी बंदा, अब्बा को और मुझे ये खेत वेत समझ नहीं आता। अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों है तू? दफा हो यहाँ से। हाय हाय, अम्मा है ना, अम्मा को यहाँ रहना है अपने भाई के साथ। नाराज है चौधरी साहब से, लेकिन फिर भी रहना उनके साथ ही। समझाए अम्मा को। आधा गांव ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ तुझे। कहाँ थी तू? सूअर का हाथ मारा है, लग रहा है लात मारी है। अरे अरे क्या क्या क्या, क्या कर रही हो ये तुम? तू चुप रह। अरे आसिफ, तेरे लड्डू का मुकाबला ना कोई नहीं कर सकता। जी, इसी तरह तुम दोनों ये खाते रहे ना लड्डू, तो मैं एक दिन ठेले पे आ जाऊंगा। खैर, ठेले पे तो नहीं आने देंगे तुझे। चल, बहुत दिन हो गए घूमे हुए। हाँ, और सेंटर तेरा पे हो जाएगा ना। चली जाना, वैसे भी क्या जल्दी है, और इतनी मुश्किल से अम्मा से जान छुड़ा के आई हूँ। पकड़ो ये और चली जाओ, खुदा के वास्ते तुम दोनों चली जाओ। और नुकसान करती थी। जमीला, जमीला। अरे साइका आपा, तुम यूं अचानक? शैला कहाँ है? यहीं बाहर गई है, कुछ सामान लेने भेजा था मैंने उसे। आप आए बैठे। मैंने अभी खुद उसको सेंटर की तरफ जाते हुए देखा है। नहीं नहीं आपा, वो बाहर गई है। मैं तो पहले ही खिलाफ थी, शहर की लड़की नहीं ब्याते, पर वो शबीर का प्यावा है ना, वो नहीं माना। कहने लगा कमाल चाचा की एक ही बेटी है। गुस्सा क्यों हो रही हो आपा? क्या हो गया? गांव वाले कहते हैं कि वो अभी भी सेंटर जाती है। नहीं नहीं आपा, वो कहीं नहीं गई, बस घर बैठे बैठे परेशान हो जाती है, इस वजह से बाहर चली गई। यानी उसी के पास गई है ना, वो जो अनपढ़ जाहिल लोगों को जबान देने के चक्कर में लगी है। बचपन की सहेलियां हैं, मैं तो उसे बहुत रोकती हूँ, पर वो रुकती ही नहीं है। जब से बात पक्की हुई है ना, आज पहली मर्तबा घर से बाहर निकली है, और आज ही आप यूं अचानक आ गई। खैर, आए बैठे चाय पीते हैं। एक बेटी है, वो भी नहीं संभाली जाती तुमसे। कब आएगा गाँव? बस पहुंच गए यार। पिछले 6 घंटे से बैठ बैठ के हालत खराब हो गई। लग रहा है आधा घंटा गाड़ी और चली ना तो पाकिस्तान से बाहर होंगे। इस तरफ तो अफगानिस्तान है। हाँ, तो पहुंच तो गए हैं? मेरा मतलब है गांव पहुंच गए। क्या डरपोक आदमी है यार तू। वैसे चाचा तुझे बेटी नहीं देगा, ये बात तो पक्की है। और वो तो तुम्हें घास नहीं डालती उस्ताद। अगर तुम कहो तो उसे उठा के ले आए। और नहीं हुए, उठा के नहीं लाना उसे। अब तो मैंने उससे शादी करनी। पर ये होगा कैसे उस्ताद? तू देख ही जा बस कि पीजे क्या करता है। यार तस्वीरें बहुत अच्छी आ गई। Show me. That's nice, sir. Cool. भाई की फिर फोटोग्राफी अच्छी है ना? मान गए भाई। आबिस, कुछ और तस्वीरें ना ले ली जाएं।
शैला वो देख, कैमरे के साथ क्या कर रहे हैं? ये तो हमारी तस्वीरें बना रहे हैं। हिम्मत। चल यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो ये पकड़ और तू देख मैं क्या करती हूँ। इनको तो ये तो इधर ही आ रही हैं। कुछ भी नहीं होगा यार। सुना है यहाँ लोग मारते कम और घसीटते ज्यादा हैं। क्यों डरा रहा है? हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ हवा खाने आए। पड़ेगी ना, सारे दांत बाहर आ जाएंगे। ये हमारे काम का हिस्सा है। अच्छा, तो खूबसूरत लड़की में तस्वीरें खींचना तुम्हारे काम का हिस्सा है। लाओ दिखाओ मुझे, दिखाओ। तस्वीर किसकी ले रहे हो तुम? किसी की नहीं बाजी, हम तो बाजी होगी तुम्हारी बहन। कैमरा दो। क्या कर रही हो? कैमरा टूट जाएगा। चाचा को बुलाया ना, बिना हड्डियों के वापस जाओगे। दो कैमरा मुझे। जिस तरह तुम कैमरा पकड़ रही हो उस तरह कैमरा खराब हो जाएगा। ये छोड़ दो, ये महंगा लग रहा है मुझे। तुम इस तरफ है, उसकी तरफ है। एक्सक्यूज मी, लस्सी मिल जाएगी? क्या हीर, ये कैमरा नहीं रहेगा, तुम इसे डिलीट करवा दो। क्या डिलीट? हाँ, तस्वीरें डिलीट करो। क्या करो? डिलीट। बहरे हो क्या? तस्वीरें कोई डिलीट नहीं होंगी। ऐसे नहीं होगा। दिखा मुझे। डिलीट नहीं की ना, कुल्ली कर दूंगी मैं तुमसे। ऐसे कैसे कुल्ली कर दोगी तुम? ये सच कह रही है। अगर आपने इसकी तस्वीरें डिलीट ना की तो ये जो कुल्ली इसके मुंह में आपके कैमरे पर कर देगी। मैं नहीं कर रहा डिलीट यार। डिलीट कर दे वरना बिना हड्डियों के जाना पड़ेगा। छोड़ना यार। कर रहा हूँ डिलीट। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे कहने पे मैंने सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। ना करते ना तो कुल्ली में तुम्हारे मुंह पे करती। इससे पंगा मत लेना। तुझे बड़ी लस्सी पीने की पड़ी हुई क्यों है? क्या हुआ है अम्मा? तेरी सास आई थी। मेरी सास? हाँ, कितना तुझे मना किया था कि कहीं बाहर मत जाना। अम्मा, शादी के बाद वैसे ही मुझ पर बहुत पाबंदियां लगने वाली हैं। कम से कम कुछ दिन तो मुझे मेरी मर्जी से जीने दें। तेरी ये अपनी मर्जी से जीना हमें कितना महंगा पड़ेगा, जानती है तू? कुछ कहा है क्या उन्होंने? गुस्से में थी बहुत। किस बात का गुस्सा अम्मा? लड़की हूँ मैं, कोई गाय बकरी नहीं जो बांध दिया जाए। सायका चुप नहीं बैठेगी। अगर कोई बात करने आए ना तो कुछ मत बोलना। जी अम्मा, यहाँ शादी करना जरूरी है क्या? मैं नहीं, हीर कह रही थी। चुप कर। हीर हीर हीर, अरे हीर तो कुछ भी कह सकती है। उसके सर पर तो प्यार करने वाला चाचा है। और यहाँ मगर अम्मा, देख शैला, बहुत अरसे बाद तेरे चाचा चाची इस शादी की वजह से हमें अपने खानदान में शामिल करने पर राजी हुए हैं। और तू जानती है, बंदा अकेला पड़ जाए तो पिंके का सहारा ही काफी होता है। अम्मा, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी शादी से असगर को खानदानी जायदाद में हिस्सा मिल जाएगा तो गलत सोच रही हैं आप। मगर फिर भी मैं असगर के लिए इस शादी पर आमादा हूँ। आवेश, सोच अगर ये कुंडली तेरे मुंह पे कर देती तो। शट अप यार। सॉरी सॉरी। डिस्गस्टिंग गर्ल। डिस्गस्टिंग? मुझे लगा दे वर ब्यूटीफुल। टोटली एग्री। गांव की खूबसूरती के बारे में सिर्फ सुना था और आज देख भी लिया। खूबसूरती माय फॉल्ट यार। अगर थोड़ी देर और खड़े होते वहां पे उन्होंने हमारी शक्लें बिगाड़ देनी थी। आई स्वेयर ये लड़की मुझे कहीं और मिल जाए, देखना मैं क्या करता हूँ उसके साथ। कम ऑन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ यार। करो सफाइयाँ। ना तू परेशान क्यों बैठा है? तू तो परेशान नहीं है ना? तूने हीर को आज तक धी समझा ही नहीं है। ये सारी मुसीबत ना हम पर हीर की वजह से आई है। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तूने इस घर को बनाने के लिए पेजी से कर्जा लिया था। तू भी तो राजी था। मुझे क्या पता था कि
उसकी कीमत मेरी धी को चुकानी पड़नी है। अरे तो वो शादी तो कर रहे हैं, कौन सी इसमें बुराई है? कितने मर्द हैं जिनकी 2-2 बीवी हैं। अगर पेजी की दूसरी शादी हो जाएगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? देख, तू जज्बाती होके ना सोच। अगर ये शादी हो जाती है ना तो हमारे 2 फर्ज अदा हो जाएंगे, कर्जा भी उतर जाएगा, बच्ची की शादी भी हो जाएगी। वाह वाह, कितनी बेहिस है तू। क्या सोचा है तूने हीर के बारे में है? ना तेरे पास कोई हल है? अगर है तो निकाल क्यों नहीं लेता? ज्यादा ना जज्बाती ना हुआ कर, बातें बनवा लो इससे बस। हेलो गेती बाजी, सलाम अलैकुम। गेती बाजी, वो हीर तो फिर क्या सोचा तुमने? जैसे आप बोले भाई साहब। बोल तो ऐसे रही हैं जैसे हमेशा हमारा हुक्म मानती हो। वो भाई जी, हम तो भाई की गलती सीधी करना चाहते थे। और तुमसे एक लड़की नहीं संभाली गई? भाई साहब, भिरजाई को गलत फहमी हुई है। मेरी बच्ची तो सहेली से मिलने गई थी। अरे तो ये गांव वाले झूठ बोलते हैं क्या? तस्वीरें खिंचवाती है शहरियों के साथ। वो तो बस अचानक ही आ गए थे। ये दोनों तो लस्सी पी रही थी, यही घर के पास ही थी। अरे बेड़ा गर्क हो, लस्सी बाहर बैठकर पीने की क्या जरूरत थी? जो शहर में पलते हैं ना वो बच्चे ऐसे ही उठते हैं, और बेबे शहर में शादी के ऐसे ही खिलाफ नहीं थी। भाई साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मेरी बच्ची आप सबको बहुत खुश रखेगी। घर के सारे काम भी वही करती है, खाना पकाती है, घर की सफाई भी अपने हाथों से खुद करती है। वो तो बस थक गई थी तो बाहर चली गई थी। आप माफ कर दें उसे। हमें क्या पता इन शहरी लड़कियों से पहली बार मिली थी वो, ये पहले भी मिलती रही है। नहीं बाजी, अम्मा ने मना किया था बाजी। बेबे ठीक कहती है, शहर वालियां घर नहीं बसाती, बेटियां माँ से सीखती हैं। लेकिन मेरी बच्ची ऐसी नहीं है भाई साहब, आप मुझसे कसम ले लें। हम सब जानते हैं कौन कैसा है, और ऐसे ही तुमको खानदान से अलग करके नहीं फेंक दिया। इस घर में रिश्ता करते हुए पूरे खानदान ने हम पर थू थू की है, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। और देखो उसका हमें आज ये सिला मिल रहा है। उठो आप बस जमीला, हमें नहीं बैठना। बस बात तो करें बस जमीला, नहीं तो सही है। नहीं जमीला नहीं। अरे इस दुनिया में अगर सर उठाकर जीना है ना, तो तुम लोगों को कोई ना कोई हुनर जरूर आना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि जिस तरह मैंने गांव में सेंटर खोला है ना औरतों के लिए, इसी तरह का एक सेंटर मैं शहर में भी खोलूंगी, जहां पर तुम लोग मुफ्त ट्रेनिंग हासिल कर सकोगे। लेकिन गैती मैडम, हमारे मर्द तो हमें आने ही नहीं देंगे। क्यों? जब गांव की औरतें काम कर सकती हैं तो तुम लोग तो फिर भी शहर में रहती हो। मैं तुम लोगों की मर्दों से बात करूंगी। कमाल, ये सारा राशन इन सब में बांट दो। बिलाल, गाड़ी निकालो। हाँ माँ, कहाँ जा रही हैं? सोची थी कि गांव का चक्कर लगा कर आ जाए। हर वक्त बिजी, मुझे भी तो थोड़ा वक्त दे दिया करें। हर वक्त तो घर पर होती हूँ मैं। घर पे होने में और साथ रहने में फर्क है मामा। What's wrong with you, मेहरमा? शाबिस कहाँ है? वो अपने रूम में है। रात को काफी मूड खराब था उसका। क्यों? पता नहीं, हुआ होगा कुछ, मुझे बताया नहीं उसने। देखो बेटा, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा तुम लोगों के लिए है, लेकिन उन लोगों का भी तो कुछ हक है ना हम पर। मामा, ना ही तो आप पॉलिटिशियन हैं, ना ही कोई सोशल वर्कर है, तो फिर ये सब। बेटा, इंसान तो हूं ना, इंसानियत की खातिर करती हूँ सब कुछ। क्या पता किसकी दुआ लग जाए,
और हमारी आखिरत और दुनिया कामयाब हो जाए। You know what? आप दुनिया की सबसे अच्छी मामा हैं। और तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो जो इतनी जल्दी बात मान लेती हो। आज तुम हॉस्पिटल नहीं गई? आज संडे है मामा। ओह संडे, सो एंजॉय योर संडे। और मैं गांव का चक्कर लगा के आती हूँ। हर संडे की यही कहानी आपकी मामा। डोंट बी सैड, ओके? हाँ बोल जमीला, क्या बात है? चौधरी साहब, कितने दिन रह गए मेरी जिंदगी के, इसमें भी अपनी बेटी का घर बसते हुए ना देखो। अम्मा, अम्मा तुम क्यों रो रही हो? खाला, तू फिक्र ना कर, शहला के लिए और बहुत रिश्ते आएंगे। तू चुप कर, सब तेरी वजह से ही हुआ है। कितना मना करती थी ना मैं तुझे, मत घुमा कर इसके साथ। खुद तो आवारा है, तुझे भी आवारा बना दिया है। अम्मा, हीर ने तो कुछ भी नहीं किया, शादी से तो मैंने खुद मना किया है। चौधरी साहब, अब मेरी शैला का क्या होगा? हाँ, बात तो बड़ी बेइज्जती वाली है। अहल के पड़ोस के गांव तक जाएगी तो बदनामी भी होगी। पड़ोस वाला गांव? चौधरी साहब, आपको पड़ोस वाले गांव की फिक्र है? हीर पुत्र है। एक मिनट चाचा, रुक जा। किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन जिंदगी तो शैला की बर्बाद होती ना। हीर पुत्र, ये फैसला इसकी माँ ने किया, तूने या मैंने नहीं किया। तो क्या औरत सिर्फ फैसला सुनने के लिए पैदा हुई है? उसकी खुद की कोई मर्जी नहीं होती? खाला, जायदाद और खानदान शैला की जिंदगी से बढ़कर है। तू नहीं जानती पेजी और रहमते की बीवियां कैसी जिंदगी गुजारी हैं? तू चाहती है अपनी शैला के लिए ये? चौधरी साहब, आप मुझे बताएं, अगर ये रिश्ता नौरीन के लिए आता, आप हाँ करते? चौधरी साहब, माफ कर देना, बच्ची है, जो आता है बोल देती है। ना रमजान, ये मेरी भी बच्ची है। जमीला, शैला के लिए और भी रिश्ते आएंगे। खाला, शैला मेरे लिए बहन से बढ़कर है। मैं इसके साथ बुरा कैसे होने दे सकती हूँ? अभी इसकी उम्र ही क्या है, तो फिक्र ना कर जमीला। चौधरी साहब, कैसे फिक्र ना करूं? बेटी है मेरी, बिन बाप की बच्ची है। अब ये मेरी बेटी है, इसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। तो इसके लिए परेशान होना छोड़ दे। जा, घर जा। सलाम। वालेकुम सलाम। माफ़ी चाहता हूँ जी, जो आपको रास्ते में इस तरह रोक लिया। कोई बात नहीं, बोलो क्या बात है? एक दरख्वास्त थी जी आपसे। कहो। वो जो आपने सेंटर खोल रखा है ना गांव में, उसे बंद करा दें। क्यों? ये बहुत बार कोशिश की आपसे बात करने की, मगर चौधरी साहब आपसे मिलने ही नहीं देते थे। वो क्या है ना, वो सेंटर की वजह से हमारे गांव की औरतें बदज़बान होती जा रही हैं। जो बात भी है खुलकर कहो। वो जी हमारे यहाँ घर से निकलने वाली औरतों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। और वो सेंटर में लड़की है ना जो हीर। हाँ जी, वही हीर। उसने तो हमारे घर की औरतों को इस हद तक भड़का दिया है कि वो शादी ही नहीं करना चाहती, बल्कि हमारी मुंह को आती हैं। तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी औरतें घर बैठ जाएं ताकि तुम्हारे सामने जबान ना खोल सके। अब बदज़बान औरतें तो किसी को ही पसंद नहीं होती ना जी। और बदज़बान मर्द मुझे पसंद नहीं। तुम लोग अपनी औरतों की कामयाबी को अपनी शिकत समझते हो। तुम लोग चाहते हो कि वो तुम्हारे घरों में बंद बैठी रहे ताकि तुम्हारे सामने बोल ना सके, बल्कि तुम अपनी औरतों को खुद इजाजत दो काम करने की, ताकि वो अपनी कमाई का एक एक पैसा लाकर तुम्हारे हाथ पे रखें और तुम्हें नए नए काम करने के मौके मिले। लाना तो जी ऐसे पैसों पर, बस आप इस सेंटर को बंद करा दें बस। अगर मैं बंद ना कराऊं तो? गांव वाले बहुत गुस्से में हैं जी, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे डरा रहे हो? डरा नहीं रहा,
समझा रहा हूँ बस, ये आपका शहर नहीं हमारा गाँव है। यहाँ वही होता है जो हम लोग चाहते हैं, और हमारे यहाँ की औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। एक बात सुन लो पेजी मेरी, ना ये सेंटर बंद हुआ है और ना ही होगा। तुम्हें जो करना है कर लो। बस जी वो छोटी के इम्तिहान की वजह से शहर गए, 1 हफ्ते में आ जाएंगे वापस। अल्लाह उसे कामयाबी दे। आमीन। चौधरी साहब, गांव के हालात? परेशानी की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहें। मुझे हीर की तो हर वक्त फिक्र रहती है ना। हाँ, तो परवेज के पैसे वापस कर देना। कितनी बार उससे कह चुकी हूँ कि पैसे मुझसे ले ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेची का पैसों का मसला है। आपसे कुछ कहा है उसने क्या? नहीं, कहा तो उसने मुझे कुछ नहीं, लेकिन अब हीर को मोहतात रहना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ चौधरी साहब के इस बार रमजान को पैसे दे देती हूँ। वो कभी नहीं मानेगा, बड़ा खुददार है रमजान, बहुत खुददार है। चौधरी साहब, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे काम की वजह से हीर को कुछ हो। जी, हीर मेरी भी जिम्मेदारी है। जी जानता हूं। ओ मलक, और ये कैसी आवाजें? लोग हीर का घर जलाने के लिए जा रहे हैं। क्या बकवास कर रहा तू? अच्छी मुसीबत में फंसा दिया तूने हमें। ये सब कुछ ना तेरी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है चाची? तूने क्या किया है? ये आवाजें आ रही हैं तुझे? तूने अपने साथ साथ हमें भी मरवाने का इंतजाम किया है। अब भाई सारे लोग अंदर आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं? या अल्लाह खैर। मैंने तो बस यही सुना कि सारे लोग घर को आग लगाने आ रहे हैं। बेटा तू यहाँ से चली जा, यहाँ आ रहे हैं वो लोग। जा। ये तो हीर को कहाँ भेज रहे हैं? अरे वो लोग हमें मार देंगे। तू चुप कर, जा बेटा। नहीं चाचा, मैं नहीं जाऊंगी। तुझे कुछ हो गया तो? अरे मुझे कुछ नहीं होता बेटा, तू जा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। अगर तू चली गई ना तो वो लोग हमें जान से मार देंगे। तुझे मेरी कसम हीर बेटा, जा तू, चली जा। ये क्या किया तूने? चली जा। अल्लाह खैर। गांव को बचाना है, 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 हीर का घर जलाना है, जलाना है, जलाना है, हीर का घर जलाना है, जलाना है, जलाना है, हीर का घर जलाना है, जलाना है, जलाना है, गांव को बचाना है, हीर को भगाना है, गांव को बचाना है, हीर को भगाना है, हीर का घर जलाना है, जलाना है, जलाना है, गांव को बचाना है, हीर को भगाना है, हीर का घर जलाना है, घर जलाना है, गांव को बचाना है, हीर को भगाना है, हीर का घर जलाना है, हीर को जलाना है।
जल्दी आकर गाड़ी में बैठो। दीदी आप जल्दी करो। जी